नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है संधि। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको संधि की परिभाषा, संधि के भेद बता दिए थे। संधि के भेद में पहला भेद आता है बच्चों स्वर संधि, और मैं आप लोगों को स्वर संधि के भेद एक एक करके विस्तार पूर्वक बता रहा हूं, ताकि कभी भी आप लोगों को संधि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। फिर से स्वर संधि से शुरू करते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं मैंने बताया था। कभी भी किन्हीं दो शब्दों जिनका स्वयं का अपना निश्चित अर्थ हो, ऐसे शब्द जब आपस में मेल करते हैं तो उसको संधि कहते हैं। और जब संधि होती है बच्चों, तो स्वरों में, व्यंजनों में या विसर्गों के मिलने से कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उन्हीं को संधि कहा जाता है। तो बच्चों, जब स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न हो तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक है बच्चों, व्यंजन के मिलने से यदि विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि होती है, और यदि विसर्ग के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है तो विसर्ग संधि होती है। तो हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। ठीक, आपके सामने वीडियो में दिखाया गया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दीर्घ संधि अच्छे से समझा दिया था। ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं गुण संधि। सबसे पहले देखते हैं गुण संधि क्या होती है। तो याद रखिए बच्चों कि जिन दो शब्दों का मेल होने जा रहा है, तो उसमें प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण यदि छोटा आ या बड़ा आ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री है, तो ये आपस में मिल कर के ए, ओ और अर बनाते हैं। अब बच्चों, कब ए बनाएंगे, कब ओ बनाएंगे, कब अर बनाएंगे, यही देखिए तीनों मैंने अलग अलग नियम फिर आपको समझाए हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आप केवल पूरा वीडियो देख लेंगे, और ये पूरे संधि के सभी वीडियो जिस दिन आप देख लेंगे, संधि से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखते हैं बच्चों इसका प्रथम नियम। प्रथम नियम में देखिए मैंने क्या बताया कि ये तो छोटा या तो बड़ा, इनमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री मिलते हैं। तो सबसे पहले छोटा और बड़ा आ में छोटी ई का मेल कराते हैं प्रथम नियम में। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि छोटा आ और छोटी ई आपस में मिलेंगे तो ए बनेगा। ठीक है बच्चों, ए बनेगा, ए नहीं, याद रखिएगा ए बनेगा। और बड़ा आ और छोटी ई मिलेगी तो ए बनेगा, और बच्चों बड़ा आ और बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है उपेंद्र। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है उप, तो पा में छोटे आ की मात्रा है, यानी वर्ण हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, और दूसरा देखिए बच्चों इंद्र, इंद्र में छोटी ई है, तो यानी कि छोटा आ और छोटी ई मिल के मैंने भी क्या बताया कि ए बनेगा। और देखिए उपेंद्र में ए की मात्रा लगी हुई बच्चों की नहीं लगी हुई है। इस प्रकार से जब छोटा आ और छोटी ई मिलते हैं तो ए बनता है। ठीक बच्चों, ए बनता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा, गढ़ प्लस ईस। ठीक है, तो गढ़ में छोटा की मात्रा और ईस बड़ी, तो छोटा प्लस बड़ी मिलकर के क्या बना बच्चों हमारा गणेश, ए की मात्रा लगी। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला जैसा उदाहरण है रमा प्लस ईस, तो यानी यहाँ पर रमा में बड़ा आ और ईस में बड़ी ई, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बना ए रमेश। ऐसे बच्चों देखिए महा प्लस इंद्र, तो महा में बड़ा आ और इंद्र में छोटी ई, तो बड़ा आ प्लस छोटी मिलकर के महेंद्र, एक ही मात्रा। ऐसे महा प्लस ईस महेश, नर प्लस ईस नरेश, यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट। ओके बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक दिनेश है जिसका मैंने उत्तर नहीं बताया है, ये आपको बच्चों कमेंट में बताना है। तो पहली बात समझ में आ गई बच्चों कि यदि छोटा आ और छोटी ई या बड़ा आ और छोटी ई या छोटा आ और बड़ी ई आपस में मिलते हैं तो ए बनते हैं। ये मैंने उदाहरण सहित आपको क्लियर कर दिया। दूसरे इसके नियम की तरफ चलते हैं बच्चों। यदि छोटा आ और छोटा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ या बड़ा आ और बड़ा ऊ, ये यदि आपस में मिलेंगे बच्चों तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। उसमें ए बन रहा था और इसमें ओ बनेगा। जैसे कि बच्चों उदाहरण के रूप में हम फिर देख लेते हैं सूर्य प्लस उदय। तो देखिए क्या है, सूर्य में आपका मिल रहा है
छोटा उदय में मिल रहा है आपका छोटा ऊ, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके सूर्योदय। देखिए या में ओ की मात्रा लगी हुई बच्चों की नहीं लगी हुई है, यानी छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिल करके बना ओ। इसी प्रकार से पर प्लस उपकार, तो पर में आपका छोटा आ और उपकार में आपका छोटा ऊ, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके बना परोपकार। देखिए रा में आपको ओ की मात्रा लगी हुई है बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगला बच्चों उदाहरण है आपका महा प्लस उदय, तो हा में देखिए बड़े आ की मात्रा और उदय छोटा ऊ, तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ ओ बना महोदय में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से बच्चों चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव और गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है, फिर आपके लिए एक वर्क है बच्चों, ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद आपको कमेंट में बताना है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका द्वितीय नियम। यानी कि पहले नियम में क्या है, यदि छोटा छोटी बड़ा बड़ी छोटा बड़ी बड़ा छोटी आपस में मिलेंगे तो ए बनेगा। दूसरे में बच्चों क्या है, यदि छोटा छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा बड़ा ऊ आपस में मिलेंगे बच्चों तो ओ बनेगा। सिंपल से आप समझते जाइए कि यदि किसी भी संधि के मध्य में जो भी हमारा शब्द बन रहा है उसके मध्य में यदि ए की मात्रा है तो गुण संधि है, यदि ओ की मात्रा है बच्चों तो गुण संधि है। ठीक है, देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम में है बच्चों, यदि छोटा और री मिल रहा है तो अर बनेगा और बड़ा और री मिल रहा है तो अर बनेगा। जैसे उदाहरण के रूप में बच्चों हम देख लेते हैं देव प्लस ऋषि, तो देव में छोटा है और री है तो छोटा और री मिलके बना देवर्षि। अब देखिए देवर्षि लिखा नहीं होगा लेकिन उच्चारण में देव अर्षि, अर आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से देवर्षि। दूसरा उदाहरण है जैसे सप्त प्लस ऋषि, यानी छोटा प्लस री मिला बच्चों तो सप्तर्षि, सप्त प्लस अर्षि सप्तर्षि बन रहा है। ठीक है बच्चों, यानी अर हमको सुनाई दे रहा है। दूसरा इसी प्रकार से बच्चों राजा प्लस ऋषि, तो राजा में बड़े आ की मात्रा और ऋषि में री, ठीक है, तो बड़ा और री क्या हो जाएगा राजर्षि। ओके बच्चों, तीसरा जैसे अगला है आपका बच्चों महर्षि। ये आपका फिर वर्क है, कमेंट में आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, ठीक है, स्वर संधि में दीर्घ संधि। आज मैंने पढ़ाई आपको गुण संधि। गुण संधि का सारांश बच्चों केवल इतना है कि जब किसी शब्द के मध्य में आप ए की मात्रा, ठीक है, जैसे नरेंद्र, ठीक है, ओ की मात्रा बच्चों, ठीक है, और अर की मात्रा बीच में अर, अगर इन तीन चीज़ों में आपको कुछ भी मिलता है तो वहाँ पर बच्चों गुण संधि होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। क्या आपको देखना है, किसी भी शब्द के मध्य में यदि बच्चों हमको ए ओ और अर यदि मिलेगा वहाँ पर गुण संधि होगी। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यानपूर्वक संधि को देखें। ओके।